एक ऐसा नेता जिसकी इस्तीफा की मांग बार बार उठती है, विपक्ष लगातार सवाल पूछते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं, लेकिन हर बार सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी हो जाती है। आखिर कौन है धर्मेंद्र प्रधान? क्या वजह है सरकार इन्हें हटाना नहीं चाहती? क्या इसके पीछे राजनीतिक है या फिर ऐसी कहानी छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर आज का नहीं है। उनके पिता देवेंद्र प्रधान राष्ट्रीय स्वयं संघ में आरएसएस से जुड़े रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता में शामिल हुए। वो 1998 में ओडिशा के देवघर सांसद बने और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे। यही से प्रधान परिवार की राजनीतिक पहचान मजबूत हुई। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने सिर्फ अपने पिता के नाम के सहारे राजनीति नहीं की। उन्होंने अपनी छात्र राजनीति एबीवीपी से शुरू की और धीरे धीरे भारतीय जनता युवा मोर्चा और फिर बीजेपी संगठन में अपनी अलग पहचान बनाई। ओडिशा लंबे समय तक बीजेपी के लिए आसान राज्य नहीं माना जाता था, लेकिन पार्टी का दावा है कि संगठन को मजबूत करने और राज्य विस्तार देने में धर्मेंद्र प्रधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ओडिशा में सरकार बनाई। ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा है। उड़ीसा की जनता ने कल रात तक जो नतीजा आया, 21 में से 20 लोकसभा की आशीर्वाद मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन में उनकी भूमिका और चुनावी राजनीति की वजह से पार्टी नेतृत्व उन पर भरोसा करती है। इसी कारण उन्हें बीजेपी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा और किसी बड़े मुद्दे पर सवाल उठाती है, विपक्ष सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग करती है। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड होने लगते हैं। आलोचकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री होने के नाते जवाबदारी उनकी बनती है। वही सरकार का कहना है कि किसी भी मामले में जांच पूरी होने और तथ्यों के सामने आने से पहले केवल राजनीतिक दबाव में फैसले लेना उचित नहीं होगा। यही से शुरू होती है राजनीति की सबसे बड़ी बहस। तो आखिर सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा क्यों नहीं चाहती? इसका जवाब शायद उनकी राजनीतिक पकड़, संगठन में उनकी भूमिका और पार्टी नेताओं के भरोसे छुपा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार जवाबदेही मांग करती है। यानी कहानी सिर्फ एक मंत्री की नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के उस संघर्ष की है जहाँ भरोसा और जवाबदेही आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे पुलिस हो आप? कैसे पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो यूनिफॉर्म इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा।